राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। कर्नाटक से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा चलता हुआ उत्तराखंड तक पहुंच जाता है और देखा जाता है यहां पर विवाद छिड़ जाता है। विपक्ष पार्टी एक तरफ नजर आती है तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दिखाई देती है। अब ऐसे में पुलवामा हमले में यहाँ पर सारी सच्चाइयाँ खोलते हुए सत्यपाल मलिक जिस तरीके से राजनाथ सिंह का खुलासा करते हैं, अब वही राजनाथ सिंह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और मुद्दा होता है वही यूनिफॉर्म सिविल कोड का। कर्नाटक में हिजाब विवाद जो देखा गया था वो इसी से जुड़ा हुआ था, जहाँ पर कुछ लड़कियों को कॉलेज में जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वहाँ पर वो बुर्का पहन के आती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद घमासान छिड़ जाता है। दो समुदाय के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है और वो टकराव की स्थिति पैदा करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही होती है। यहाँ पर जब भी चुनाव माहौल देखा जाता है तो साफ तौर पर नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी दो समुदाय के बीच में हिंसा भड़काने का काम करती है और वही काम अब फिर से शुरू होता हुआ उत्तराखंड में देखा जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर राजनाथ सिंह अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। एक यूनिफॉर्म होगी तो यहाँ पर कोई भी बहस छिड़ती हुई नजर नहीं आएगी। यहाँ पर जानबूझकर विपक्ष पार्टी इस यूनिफॉर्म के कोड पर यहाँ पर एक तरीके से तंज कसती हुई नजर आ रही है और इसे गलत बता रही है। लेकिन यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश में देखा जाएगा। समुदाय के नाम पर यहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं भड़केगी, लेकिन जो है यहाँ पर हिंसा भड़काने का काम करती है जो पार्टी, वो कैसे यहाँ पर इस मुद्दे को शांत करवा सकती है। कर्नाटक में बजरंग दल का सहारा लेते हुए बजरंग बली पर निशाना साधा गया। वहीं तमाम और राज्यों की बात की जाए तो रामनवमी के अवसर पर भी हिंसा भड़काई गई। तो अब ऐसे में उत्तराखंड में भी ये मुद्दा देखा जा रहा है और राजनाथ सिंह इस मुद्दे को उठाते हुए काफी कुछ विपक्ष पर हमलावर साबित हो रहे हैं और काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तो मैं बताना चाहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। क्या भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? क्यों बहस हो रही कि क्यों इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है? लेकिन मुझे खुशी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम इस पर कोई एग्रेसिव पोस्चर एडॉप्ट नहीं करेंगे, आक्रामक रूप अख्तियार नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं। संविधान के इतर जाकर, संविधान से अलग हटकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन करते हुए, उसकी आगे बढ़ते हुए, उस सीमा को क्रॉस करते हुए कुछ यदि सरकार करे तब तो माना जाना चाहिए कि गलत है। और उसको हम लोगों ने तो बनाया नहीं था संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सारे एक से एक दिग्गज लोग थे, बनाया तो इन्हीं लोगों ने था। और क्या गोवा में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? हवा खड़ा किया जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट हासिल करने की राजनीति। और बहनों भाइयों, ये ईमानदारी का तकाजा है। राजनीति यदि की जानी चाहिए, और मैं विरोध पक्ष से भी कहना चाहता हूं, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, जो इस मामले में उन्होंने पहल की है। दूसरी चीज, लॉ कमीशन ऑलरेडी सारे देश भर में इस पर बहस कर रहा है। बहनों भाइयों, हम किसी भी सूरत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई के आधार पर देश को बांट नहीं सकते। हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सभी भारत माता के सपूत हैं, सभी भारत माता के सपूत हैं।
सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। जिस तरीके से राजनाथ सिंह को आपने सुना, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिशों में खुद राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या राजनाथ सिंह जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बता रहे हैं, ऐसे में क्या यहाँ पर राजनाथ सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि पुलवामा हमले में तो राजनाथ सिंह को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिरकार रक्षा मंत्री होने के नाते वे भी यहाँ पर पुलवामा हमले में कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया। अब ऐसे में फिर से एक नया मुद्दा लेकर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई यहाँ पर अब राजनाथ सिंह अपना इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।